गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना चैप्टर चल रहा था सेकंड, जिसका नाम था पोलिनोमियल। उसकी पहली एक्सरसाइज कर ली थी पिछली वीडियो में, और सेकंड एक्सरसाइज का बच्चों एक क्वेश्चन कर लिया था। आज कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों क्या पूछा है इसमें, अपने को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी है। अपने को गिवन क्या है, सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है उनके जीरोस का। तो अपने को ये जो है ना, जैसे इसके तीन पार्ट में लिख रखे हैं, इनको करा रहा हूं। जैसे इसमें ये तो क्या दे रखा है, सम दे रखा है जीरोस का, और ये क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है जीरोस का। ठीक है बच्चों, इन दोनों का इस्तेमाल करके अपने को क्या निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो बनेगी ना, उसका पता करना है। तो बच्चों एक सिंपल सा आसान सा तरीका है, कैसे करोगे। जैसे अपना सम का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी अपॉन ए था सम का, तो प्रोडक्ट का क्या था बच्चों, सी अपॉन ए। यही था ना फॉर्मूला। पहले तो ये फॉर्मूले ध्यान रखो। आपको करना क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर आप सीधा सा काम करो, पहले x स्क्वायर लिखो। लिख दिया, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसके अंदर मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है। फिर आप क्या करोगे, सीधा x लिखोगे, वो भी लिख दिया। अब आपको क्या करना है, जो सम दे रखा है ना, सम जैसे 1/4 है, ये जो बीच में जो सिंपल x होता है ना, उसके आगे लिख दो कोएफिशिएंट लिख दिया। अब देखो यहाँ पर सम के फॉर्मूले में माइनस का साइन आता है ना, तो यहाँ पर -1/4 है, इसका साइन चेंज कर दो। अगर ये प्लस का है तो माइनस में, और माइनस का है तो प्लस में। फिर देखो प्रोडक्ट सी अपॉन ए एज इट इज आता है ना, कोई फॉर्मूले में चेंजिंग नहीं आती, तो इसको लिख देंगे एज इट इज यहाँ पर। अब अगला स्टेप क्या करना है, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो इसके डिवाइड में इसके डिवाइड में, तो ये हो जाएगा बच्चों 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो अपनी इक्वेशन बनी है ना, जो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये देखो 0 के इक्वल होएगा, तो 4 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये जो इक्वेशन बनी है बच्चों, ये क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगी। किसकी, इस पहली इक्वेशन की। इसकी बात करें क्या करेंगे, पहले तो x स्क्वायर लिखेंगे, लिख दिया, फिर x लिखेंगे। अब x के आगे क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ना। अब इसका साइन यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर इसके आगे लिखते हो माइनस का। अब 1/3 है, तो 1/3 एज लिख देंगे। फिर एलसीएम लेंगे, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है, इक्वल टू 0 रख लेंगे, आपको पुट कर देंगे, क्योंकि ये जीरोस दे रखी है। तो जीरोस का मतलब जो वैल्यू पुट करते हैं ना, तो उस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो बच्चों आगे इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस इसके अपॉन 1 इसके अपॉन 1, 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो 3 0 के साथ मल्टीप्लाई से ये 0 बन जाएगा, तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब इसको कैसे करेंगे वो देखो, x स्क्वायर लिख दिया आपने पहले, तो फिर देखो आप x के आगे ना कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे, 0। साइन तो चाहे लगाओ ना लगाओ, क्योंकि 0 है, 0 एक न्यूट्रल वैल्यू होती है, तो ये चलो एक 0 को लेते हैं, आगे रूट का। अब जो ये चीज तो सारी 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 के साथ कोई भी चीज की मल्टीप्लाई क्या कर देती है, उस वैल्यू को 0 बना देती है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा। तो 3 मैंने करा दिए हैं, इसके बाद 3 क्वेश्चन और बचते हैं इसके, वो बच्चों आप खुद कर लेना। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज है ना बच्चों, अपनी एक्सरसाइज 2.2 क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब 2.3 करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 करते हैं बच्चों, और 2.3 का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3। इसके अंदर पहले क्वेश्चन के अंदर बच्चों अपने को क्या निकालना है, कोशेंट एंड रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालने हैं, कोशेंट एंड रिमाइंडर्स, ये चीजें निकालनी है। अपने को जो दे क्या रखा है, अपने को डिवाइजर दे रखा है और डिविडेंड दे रखा है। ये दो चीजें अपने को गिवन है बच्चों। आप है ना पोलिनोमियल की टर्म में इस डिविडेंड को तो लिखेंगे px की फॉर्म में, ठीक है, और इस डिवाइजर को क्या लिखेंगे बच्चों, डिवाइजर को लिखेंगे आप gx की फॉर्म में। ठीक है, कोशेंट को लिखेंगे आप क्यूबक्स की फॉर्म में, और रिमाइंडर को rx की फॉर्म
तो अपने को पहले दो क्वेश्चनों के अंदर बच्चों, पहले दो क्वेश्चनों के अंदर क्या करना है, ये चीजें दे रखी हैं, डिवाइडर और डिविडेंड, इससे आपको क्या निकालना है, कोशेंट एंड रिमाइंडर निकालना है। तो बच्चों अपने को साधारण सा जैसे डिवाइड करते हैं ना, छोटी क्लासों में करते हैं, बिल्कुल वो ही करना है। तो मैं इनमें से ना पहले दो क्वेश्चनों में से आपको एक करके दिखा देता हूँ, पहले का एक पार्ट और दूसरे क्वेश्चन का भी एक पार्ट, दोनों क्वेश्चन में 3-3 पार्ट है। तो जैसे आपका क्वेश्चन दे रखा है px तो गिवन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जो, तो इसमें ये दे रखा है x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। बच्चों ये तो दे रखा है px और qx, gx कितना दे रखा है बच्चों, gx दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। बच्चों अपने को ये देखो px किस फॉर्म में है, डिविडेंड की फॉर्म में, और gx किसकी फॉर्म में होता है, डिवाइजर की फॉर्म में। निकालना क्या है, कोशेंट एंड रिमाइंडर। अब देखो यहाँ पर पहले दो इनकी पावर चेक करो, जब भी आप डिवाइड करते हैं ना तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, इनकी पावर को चेक करो, पावर को क्या करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, मतलब पहले पावर मैक्सिमम, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। अब इसमें तो सारी डिसेंडिंग में ही है, पहले 4 फिर 2 फिर 1 और फिर सीधा कोफिशिएंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पावर में देखो, यहाँ पर पहले 2 है वो तो सही है। अब यहाँ पर बिना मतलब वेरिएबल वाली टर्म है, बिना वेरिएबल वाली टर्म है ना, जो कांस्टेंट होता है उसको लास्ट में लिखना होता है, और ये जो x की पावर 1 है इसको अपन क्या करते हैं, पहले लेते हैं। तो ये बच्चों डिवाइडिंग का पहला नियम होता है, जो पावर होती है ना उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, और जो कांस्टेंट होते हैं उनको लास्ट के अंदर लिखो। अब बच्चों डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो डिविडेंड को तो अपन लिख लेते हैं पहले यहाँ पर, जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं, छोटी क्लासों में आपने करना सीखा ही है। तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब बच्चों डिवाइड कैसे करते हैं, ध्यान से देखना, ये करा रहा हूं, इससे पहले क्वेश्चन के दो पार्ट को कर लेना। तो डिवाइड का नियम क्या होता है, पहले पार्ट को पहले पार्ट से मैच करो और उसे डिवाइड करो। तो x की पावर 4 को x की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो जब डिवाइड करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो कितना बच गया, x की पावर 2, तो यहाँ पर क्या करते हैं x की पावर 2। अब इस x की पावर 2 को इन सारों के साथ मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर तो x की पावर 4 ही हो जाएगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अब x की 2 को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का x3, और x स्क्वायर को जब आप प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अपन इन तीनों टर्म को इसके साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो अपन क्या करेंगे, अब जैसे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड का क्या नहीं होता है, कैंसिल आउट करना होता है, क्योंकि ये वेरिएबल कैंसिल आउट हो गए तभी अपन डिवाइड कर सकेंगे ना इसका, तभी रिमाइंडर बचा पाएंगे। तो देखो x की 4 ऊपर x की 4 नीचे, अपन इन वालों की साइन चेंज कर देते हैं, जैसे इसका माइनस कर दिया, इसका प्लस हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा। अब बच्चों की एक चीज और ध्यान रखना, जैसे अब यहाँ पर x की पावर 2 है ना, जैसे यहाँ पर 4 थी नीचे 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ऊपर x की पावर 2 है ना, तो इसके नीचे x की पावर 2 करो, मतलब x की पावर 2 है, इसके नीचे क्या करनी है, x की पावर 2 करनी है। ये जो x की पावर 3 है ना, क्योंकि है ही यहाँ पर, तो इसको अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अपना x की पावर 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करना है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा माइनस का ये यहाँ पर प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस का x की 3 भी तो है ना, इसको लिख देंगे आगे, अब आगे ये वैल्यू है ना वो बता देंगे 4x प्लस 5। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, इसको पहले टर्म से कंपेयर करो, तो x की 3 से x की पावर 2 को डिवाइड में कितना है बच्चों, x वेरिएबल तो है, इनकी पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब x आ जाएगा, तो बच्चों प्लस का x। अब इनकी और इनकी मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x की पावर 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, माइनस का
एक्स स्क्वायर। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, जो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस का एक्स। अब अगला काम क्या करना है, साइन चेंज करो, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 प्लस का 3x प्लस 5। अब बच्चों क्या करेंगे अपन, अब माइनस 3x स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा बच्चों माइनस का 3, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 को जब आप इसको कंप्लीट डिवाइडर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या आएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 3। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि कैंसिल आउट करने हैं तो अपन साइन कर देते हैं चेंज, तो ये कैंसिल यहाँ पे क्या उससे आते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ना अपन डिवाइड कर दिया, तो ये तो क्या आ गया अपना कोशेंट, ये क्या आ गया बच्चों अपना रिमाइंडर। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है हमको ये क्वेश्चन। अपन ने क्या किया है, डिवाइड करने का नियम क्या होता है, पहले तो जो पावर होती है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। फिर दूसरा नियम क्या होता है, पहले जो टर्म है उसको पहले टर्म के साथ कंपेयर करो, डिवाइड करो। तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पर x की पावर 2 आए, फिर ये जो टर्म आई है ना यहाँ पर x की पावर 2, उसको सारों के साथ मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर x4 प्लस का x स्क्वायर इंटू माइनस x क्या हो गया माइनस का x3 और x स्क्वायर को इससे किया तो प्लस का x स्क्वायर। फिर अपन क्या किया, साइन को चेंज किया क्योंकि अपने को कैंसिल करना है, तो ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस प्लस। अब आगे देखो, ये माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस का x स्क्वायर, इसको उठा के आगे ले आए थे, ये बच्चे दोनों टर्म डाल दिए। फिर कोई काम किया आगे चीज आपने कर दिया, तो ये इस प्रकार से करें। तो ये तो अपना हो गया पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, अपने को क्या करना है, सिंपल डिवाइड ही करना है। तो वो क्वेश्चन है ना, मैं आपको एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, अगर आपसे निकले तो अच्छी बात है, नहीं निकलेंगे तो अपन अगली वीडियो में कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से अपने 2 क्वेश्चन हो गए हैं।